हेलो नमस्कार। देखिए, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ना रविवार 31 अगस्त को एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। और ढाका के 5 स्टार होटल, एक वेस्टिन होटल करके है, वहाँ पे अमेरिका के स्पेशल फोर्स एयरबोर्न अधिकारी थे, टेरेंस अर्वेल जैक्सन, उनकी लाश मिली। और इसी के साथ साथ ना कंस्पिरेसी थ्योरी या एक तरीके से फेक न्यूज़ जो है पूरे के पूरे सोशल मीडिया से लेकर के आप देखोगे यूट्यूब तक, बड़े बड़े यूट्यूबर ने इस पे बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया। और एक चीज़ आप हमेशा से देखोगे कि कोई अगर कंसिपरेसी थ्योरी वगैरह बना रहा होता है, झूठी चीज़ें प्रोपोगेट कर रहा होता है ना, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा लोगों को एक तरीके से मज़ा आता है सुनने में, समझने में कि भाई हाँ ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। देखो, केवल एक ऐसा ही नहीं कि जो एयरबोर्न अधिकारी थे इनकी डेथ हुई थी, इनके साथ 3-4 और लोग थे जो इनके साथी थे, उनकी भी डेथ हुई थी। और इसको एससीओ से जब ये लोग लिंक करके देखते हैं और उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वापस आए वहाँ से, तो उन्होंने एक भाषण में ये चीज़ बोल दिया कि क्या नाम है कि मैं वापस आ गया हूँ इसलिए ताली बजा रहे हो, कि मैं गया गया था इसलिए ताली बजा रहे हो। तो एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, इसको और भी बल मिल गया, राइट। और लोगों ने इसके ऊपर खूब सारी वीडियोज़ वगैरह बनाई। कुछ लोग अपने आप को इंटेलेक्ट साबित करने के चक्कर में, और बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो एक तरीके से ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरीज वगैरह बना करके अपने व्यूज़ वगैरह लेते हैं, उन्होंने बहुत सारा ज्ञान दिया। देखो, प्राइमरली एक चीज़ देखोगे कि रसिया और इंडिया दोनों ने मिल करके ना बांग्लादेश को अलग किया था, राइट। बांग्लादेश को अलग करने में दोनों देशों का हाथ था, क्योंकि सोवियत यूनियन का बहुत बड़ा एक पुराना नेटवर्क है। उनके केजीबी का जो एक नेटवर्क है बांग्लादेश में, वो पहले से है। आपको पता होगा कि जब वार चल रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच में, और 1971 के आसपास जब बांग्लादेश लिबरेट हुआ, तो उस समय पे सोवियत यूनियन ने ही अपने 7th फ्लीट को भेजा था। और उसके बाद जो अमेरिका का एक धौस था उसको ख़त्म करके इंडिया और रसिया दोनों ने मिल करके बांग्लादेश को अलग कराया। और उसके बाद दोनों देशों की गवर्नमेंट ने अपने हिसाब का, एक तरीके से शेख हसीना या उनके अपने हिसाब का एक गवर्नमेंट वहाँ पे रखी थी। बट लास्ट टाइम अमेरिका या और जो फॉरेन एजेंसीज वगैरह थी और बांग्लादेश के अपने करतूतों के कारण वहाँ पे रिजीम चेंज इस तरीके से हुआ, जैसे एक्सप्लॉइट करा सीआईए ने। और अराजकता जैसे वो फैलाते हैं ना, जैसे श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, नेपाल हो गया, वैसे ही बांग्लादेश में भी जैसे इन्होंने चीज़ें करी पूरी दुनिया में, जो जैसे सीआईए चीज़ें करती रहती है कि अगर सीधे तरीके से जो गवर्नमेंट इनके पपेट के रूप में काम नहीं कर रही होती है, तो अपनी पपेट गवर्नमेंट यानी अपने हिसाब से काम करने वाली गवर्नमेंट को वहाँ पे लेकर के आते हैं, अनरेस्ट क्लियर अनरेस्ट एक तरीके से वहाँ पे क्रिएट करके, राइट। तो अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सीआईए के अधिकारी थे, एक तरीके से वो एक तरीके से ना, जब भी कोई भी एजेंट वगैरह ट्रेवल कर रहा होता है किसी कंट्री में, तो वो ये बोल के तो जाएगा नहीं कि भाई मैं यहाँ पे एज एजेंट काम करने आ रहा हूँ, या ऐसे मैं सीआईए का अधिकारी हूँ। तो ये लोग कवर लेते हैं, कवर क्या लेते हैं कि मैं कंसल्टेंसी के लिए आ रहा हूँ, या मे बी मैं इन्वायरमेंट को समझने आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे नए प्रोजेक्ट को लगाने के लिए आ रहा हूँ, है ना। तो ऐसे चीज़ों का एक एक तरीके से आड़ लेकर के आप जाते हो वहाँ पे, और उसके बाद वहाँ पे आप जो भी अपनी गतिविधियाँ होती है, जो भी आपको चीज़ें करनी होती है, वो आप कर रहे होते हो, राइट। तो एट द सेम टाइम अगर डेथ हुई इन एजेंट्स की, और उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी एससीओ में थे, तो इसके पीछे कंस्पिरेसी थ्योरी और ये सारी थ्योरीज जो है चलाना बहुत आसान है। और आपको पता है कि पुतिन ने भी क्या किया था कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को ब्रीफ करने के लिए कि भाई ये लोग एक तरीके से अनरेस्ट क्लियर करना चाहते थे। और देखिए, जो प्राइमरीली जो इनिशियल रिपोर्ट्स वगैरह आई उसमें ये चीज़ पता चला कि इनको पोडियम वाला जहर दे करके, यानी एक तरीके से अ, मारा गया। तो ये जो स्टाइल है वो एक तरीके से राक एजेंट्स वगैरह का नहीं है, राक एजेंट्स ऐसे वर्क नहीं करते। ये केजीबी का पुराना, बहुत पुराना फुटप्रिंट है। और एक तरीके से केजीबी जो है, या तो किसी को स्टेयर से धक्का दे देना, या खिड़की से कोई गिर के मर गया, तो ऐसी सारी चीज़ें केजीबी का एक पुराना स्टाइल रहा है काम करने का। मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ, बट ऐसा हुआ होगा, राइट। मैं ऐसा समझता हूँ। तो अब दूसरी चीज़, एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि इस चीज़ को ब्रीफ करा होगा रसिया के प्रेसिडेंट ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कि आपके बांग्लादेश में तो अनरेस्ट क्लियर हो ही रहा है, उसी के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ इंडिया में भी अनरेस्ट क्रिएट करने की एक तरीके से कोशिश की जा रही है। तो ये कोई नई बात नहीं है। सीआईए काफ़ी लंबे समय से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है
अमेरिकन टर्म्स को मान नहीं रहे हैं, तो इस चक्कर में वो इंडिया में अनरेस्ट क्रिएट करने की एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि एक अगर पपेट गवर्नमेंट होगी तो सारे डिसीजन मेकिंग में उनको बड़ा इजी होगा, जो भी चीज़ें होगा। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है एक तरीके से दीवार बन के खड़े हो गए हैं यूएसए और इंडिया के रिलेशन के बीच में। तो वो देखिए, एसेसिनेशन का या अगर उनको मारने की कोशिश होती ना, तो वो कहीं ना कहीं चाइना में तो कभी भी ट्राई नहीं कर रहे होते। क्योंकि चाइना आपको पता है कि किस तरीके से ट्रैक कर रहा होता है। कोई भी अगर फॉरेन का अगर कोई भी आदमी वहाँ पे जा रहा होता है ना, तो उसको ट्रैक कर रहा होता है। इवन वहाँ के जो उनके अपने सिटीजन्स वगैरह है ना, उनका भी उनके पास बहुत बड़ा डेटाबेस वगैरह मौजूद रहता है और हर किसी को ट्रैक कर रहे होते हैं कि कैसी गतिविधियाँ क्या कर रहा है, हर चीज़ ट्रैक कर रहा होता। तो वहाँ पे ऐसा कुछ प्लान करना इतना ईजी काम नहीं होगा। बिल्कुल 0.001% इसके चांसेस हैं। और अमेरिका कभी भी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें नहीं कर रहा होगा कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी को मार दो, राइट। और दूसरी चीज़, जो लोग बोल रहे हैं कि सिंपैथी वगैरह लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऐसा किया, तो देखिए उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए चाइना की जो स्पाई वगैरह हैं या वहाँ की जो एजेंसी वगैरह हैं, वो इन सब चीज़ों से ज़रूरी कहीं ना कहीं उनका अंडरस्टैंडिंग होगा। और आपको क्या लगता है कि चाइना अभी जो दुनिया की सबसे बड़ी पावर बन के उभर गई है, अमेरिका को उसने पीछे छोड़ दिया कई मामलों में, बिकॉज रिसेशन वगैरह और इन्फ्लेशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा अमेरिका में जैसे बढ़ रहा है। तो जिस हिसाब से अमेरिकन डॉलर छाप छाप के इन्होंने काइंड ऑफ अपना पूरा का पूरा पिछले 50-60 सालों में पूरे दुनिया पर राज करा, उसका एक बबल जो था वो फूट चुका है। तो चाइनीज़ एजेंट्स का आपको क्या लगता है कि चाइनीज़ एजेंट्स जो हैं वो उनकी सीआईए के अंदर लोग नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। और ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि चाइना किसी भी कीमत पर ऐसी चीज़ें होने नहीं देगा चाइना के अंदर। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी कि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को आप इस तरीके से अपने कंट्री में बुला करके और ऐसी चीज़ें करवा रहे हो। अगर ऐसी चीज़ें होगी तो चाइना के साख के ऊपर और चाइना के ऊपर पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा प्रेशर आएगा और चाइना को इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल भी ठहराया जाएगा। और चाइना इसके बदले में ना यूएसए वगैरह से बदला वगैरह भी ले सकता है। तो इस वजह से कभी भी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें वो तो कभी करेंगे नहीं। दूसरी चीज़, वहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि केवल केजीबी या चाइना के एजेंसी वगैरह ही ट्रैक कर रही होगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर जा रहे हैं तो ज़रूर इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी वगैरह भी कोऑर्डिनेट कर रही होगी और उनको भी हर चीज़ के बारे में पता होगा। और साथ ही आपको एक चीज़ ये भी समझने की ज़रूरत है कि साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, एसपीजी, भी तो साथ में चलती है। तो ऐसा जो फेक नैरेटिव वगैरह सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट करने के लिए या व्यूज़ लेने के लिए लोग क्रिएट कर रहे हैं, इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं दूर दूर तक सच्चाई है। मैं क्योंकि थोड़ी सी लॉजिक के बेसिस पे आपको बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं हाइप क्रिएट करूँगा तो इसमें ना लोगों का इंटरेस्ट बहुत आता है कि हाँ भाई, प्राइम मिनिस्टर मोदी को मैंने 4-5 फैंसी टर्म्स वगैरह बता करके समझाने की कोशिश करूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को कैसे मारा जा सकता था, तो ये काफ़ी ईजी होगा। क्योंकि देखो, लोगों को इन सब चीज़ों में मज़ा आता है। और दूसरी चीज़ आपको ये समझने की ज़रूरत है ना, अगर ऐसा कुछ भी यूएसए ट्राई कर रहा होता तो मे बी अगर उनको करना भी होगा तो इंडिया में कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्रेवल कर रहे होते हैं, राइट। कई लोग बोल रहे थे कि भाई मणिपुर क्यों नहीं जा रहे थे प्राइम मिनिस्टर, इसी की वजह से। देखिए, हर चीज़ के पीछे ना एक रीज़न होता है, इसीलिए मे बी सिक्योरिटी रीजन हो या जो भी रीजन हो। बट अगर सीआईए या जो भी एजेंसी वगैरह ऐसा ट्रायल करना चाहती हैं तो वो इंडिया में ट्राई कर सकती थी इन सब चीज़ों को लेकर के, है ना। प्राइम मिनिस्टर मोदी को मारने की कोशिश या ऐसी चीज़ें। बट एक फेक नैरेटिव चला करके एक जो थ्योरी इन्होंने बताई कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो वो कहीं ना कहीं, हाँ, ये को रिलेशन, आपको एक को इंसिडेंस बोल सकते हैं कि एक ही समय पे दोनों चीज़ें हुई हैं। बट इसका कोई रिलेशन नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को एसेसिनेट करने की कोशिश की जा रही थी। बट कुछ और भी चीज़ें होंगी जिसके बारे में रशियन प्रेसिडेंट ने ब्रीफ करा होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी को। तो आपको क्या लगता है कि क्या सच में प्राइम मिनिस्टर मोदी को एसेसिनेशन का प्लान कर रहा था सीआईए, या ये सारी एक तरीके से फेक नैरेटिव है सो दैट कि लोग व्यूज़ वगैरह ले सकें? आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।